हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस को लेकर ज़बरदस्त अपडेट आई है। और दोस्तों, मैं आपको हर बार कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट बिजनेस। जिसे बिजनेस की अच्छी समझ होती है वही स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त पैसा बनाते हैं। और दोस्तों, बिजनेस में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस बिजनेस पे बात करने जा रहे हैं यानी कि क्लीन एनर्जी बिजनेस, वो खुद एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं और अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट का हेडिंग यहाँ पे पढ़ सकते हो। क्लीन पावर कैपेसिटी ऑल सेट टू क्रॉस 300 गीगावाट, प्रहलाद जोशी। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे ही अपडेट के चलते हम किन किन कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं वो भी हम आगे जाकर देखने वाले हैं। तो दोस्तों, थर्सडे को रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि इंडिया जल्द ही नॉन फोसाइल फ्यूल पावर कैपेसिटी 300 गीगावाट को अचीव करने जा रही है। और दोस्तों, प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका उद्देश्य है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को प्रमोट करना और आने वाले अगले कुछ वीक्स में इसका बेनिफिट 5 मिलियन यानी कि 50 लाख हाउस होल्ड्स को भी मिलेगा। यानी कि 50 लाख से भी ज़्यादा के हाउस पे आपको रूफटॉप सोलर देखने को मिलने वाला है इस स्कीम के अंडर। और दोस्तों, प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा कि इंडिया का इंस्टॉल नॉन फोसाइल फ्यूल पावर कैपेसिटी करंटली है 297 गीगावाट का, जो इंडिया के टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का आधे से भी ज़्यादा है। और इंडियन गवर्नमेंट का एम यानी कि उद्देश्य है इस कैपेसिटी को 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो कुछ दिनों पहले यानी कि देख सकते हो ट्यूसडे को प्रहलाद जोशी इन्होंने कहा था कि इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 30 जून 2026 के हिसाब से हो चुकी है 288.58 गीगावाट की, जिसमें 162.15 गीगावाट की सोलर एनर्जी कैपेसिटी है, 57.44 गीगावाट की वाइंड एनर्जी कैपेसिटी है, 57.24 गीगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी है और 11.75 गीगावाट की बायो पावर कैपेसिटी है। अगर हमने आगे देखा तो इंडिया की नॉन फोसाइल फ्यूल कैपेसिटी करंटली है 297 गीगावाट की, जो 2030 तक 500 गीगावाट तक करने का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है और 2036 तक 786 गीगावाट तक बढ़ाने का इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है। और दोस्तों, ये जो नॉन फोसाइल फ्यूल होता है ये एक तरह की क्लीन एनर्जी होती है। और दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है जैसे कि डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन्हें बहुत ज़्यादा प्रमाण में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। यानी कि दोस्तों, आने वाले अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड और भी ज़ोरों से बढ़ने वाली है और इसकी ही वजह से हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। और दोस्तों, ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किए हैं नॉन फोसाइल फ्यूल के 2030 तक 500 गीगावाट का, 36 तक 786 गीगावाट का, ये भी क्रॉस हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो हमारे इंडिया की फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके चलते बहुत ही तेज़ी से इंडिया में पावर डिमांड बढ़ रही है और इसके चलते इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। और दोस्तों, अगर हमने बात की कि इस क्लीन एनर्जी बिजनेस यानी कि नॉन फोसाइल फ्यूल यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस, इस बिजनेस के चलते हम किन किन
कंपनियों को स्टडी कर सकते हैं। तो इस शानदार अपडेट के चलते हम टाटा ग्रुप की टाटा पावर, अडानी ग्रुप की अडानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की जेएसडब्ल्यू एनर्जी, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड और वारी एनर्जीज लिमिटेड, इन शानदार कंपनियों को हम इस अपडेट के चलते स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।